हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लेकर आए हैं सफ़रनामा का 9वां एपिसोड, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि सफ़रनामा बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य था। दोस्तों, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, ना ही कोई संत हूँ। फिर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि मैं यह प्रवचन क्यों देता रहता हूँ। दोस्तों, आपका प्रश्न जायज़ है। मैं तो केवल लोगों के रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं पर मेरे द्वारा की गई शोध व चिंतन से जीवन के गहरे से गहरे पहलुओं को छूते हैं और उन्हें सरलतम भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश न हो और मनुष्य की समस्याएं, तनाव आदि से आसानी से मुक्ति मिल सके। चलिए अब आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम सफ़रनामा में चर्चा करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, मानव मनोविज्ञान का रोजमर्रा के जिंदगी पर प्रभाव। दोस्तों, साइकोलॉजी के बाबत कम ज्ञान, कम समझ होना ही मनुष्य के तमाम दुखों और असफलताओं का कारण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि मानव मनोविज्ञान तथा मनुष्य के रोजमर्रा की जिंदगी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। मनुष्य कैसे सोचता है, उसका प्रभाव सीधे उसके दैनिक जीवन पर पड़ता है। मानव मनोविज्ञान का ज्ञान आपको अंधविश्वास से बाहर निकालता है। दोस्तों, मानव की सोच को समझने से पहले आपको प्रकृति की व्यवस्था को समझना होगा। इसके दृश्यमान और अदृश्यमान जगत को एक साथ समझना होगा। साथ ही यह भी समझना होगा कि सारे दिखने वाली चीजों के कारण अदृश्य में छिपे हैं। यानी खेल दृश्यों में चल रहा है, लेकिन बागडोर अदृश्यों के हाथ में है। यहां दृश्य और अदृश्य का मतलब परमात्मा और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था से है। परंतु इस सत्य से अनजान मनुष्य अपना पूरा जीवन दृश्यों के इर्द गिर्द बिता देता है। वह पाना सब कुछ दृश्यों में चाहता है तथा सारा प्रयास वह दृश्यों में ही करता है, और यहीं आकर वह मार खा जाता है, क्योंकि जिसकी सत्ता ही नहीं, वहां उपद्रव मचाने से क्या मिलेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जीवन बनाने हेतु मनुष्य अपनी ऊर्जा गलत जगह पर लगा रहा है, और इसलिए तमाम मेहनत के बाद भी उसका जीवन नहीं बन पा रहा है। अब यह समझना आवश्यक है कि दृश्यों की जगह अदृश्य को बदलने तथा समझने में अपनी ऊर्जा लगाए तो ही उसका जीवन बन पाएगा। इसलिए आज का संदेश है कि बाहरी चमक धमक से ऊपर उठकर मानव अपनी सोच में बदलाव लाकर इस सत्य की गहराई को पूरी पूरी समझे, वरना सब कुछ होते हुए भी उसे अकारण एक नाकाम जीवन गुजारना होगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सफ़रनामा के अगले एपिसोड में। जय हिंद।